गरीब की दो गांव, दो शहरी बेटियों की ससुराल में मुंह दिखाई ड्रेस। दीदी देखो ना, ये जगह पास वाले शहर में मौजूद है। कितनी सुंदर जगह है। और देखो शहर की लड़कियां कितने स्टाइलिश कपड़े पहनती हैं। दीदी हम भी शहर जाकर रहना चाहते हैं। लेकिन तुम शहर जाकर करोगी क्या? दीदी वहां जाकर हम पढ़ाई करेंगे और इसी बहाने हमारी शहर जाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। दीदी अगर हमने शहर से ग्रेजुएशन कर ली तो हमारी अच्छी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए पहले हमें माँ और बाबा से पूछना होगा। चारों बेटियों ने अपनी मां ममता और ऋषि से इस बारे में बात की। लेकिन बेटा, इतनी गरीबी के हालातों में हम तुम्हें शहर में कैसे पढ़ाएंगे? हाँ बेटा, हम तो खुद चाहते हैं कि तुम जहां चाहे वहां पढ़ो, अपनी जिंदगी तो अपने तरीके से जियो और खूब तरक्की करो। लेकिन हमारे ख्यालातों ने शायद कुछ और ही सोच रखा है। तो क्या हम शहर नहीं जा पाएंगे? सूरवी और निधि को अपनी छोटी बहनों को इस तरह निराश देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। माँ बाबा, आपकी इजाजत हो तो हम कोई काम करते हैं जिससे हम थोड़े पैसे कमाएंगे और अपनी बहनों को शहर में पढ़ाएंगे। आपको पता है अगर ये दोनों पढ़ लिख कर कामयाब हो गई तो यही हमारे हालात बदलेंगी। दोनों बड़ी बहनों की आंखों में एक चमक थी, जिसे देखकर ममता और ऋषि ने उनको काम करने के लिए हाँ कर दी। इसके बाद सूरवी और निधि ने कुछ दिन जगह जगह मजदूरी की और फिर उससे कमाए पैसों से कपड़ा लाकर अपने डिजाइनर कपड़े बेचने का काम किया। दोनों बहनें घर से ही सिलकर कपड़े बेचा करती और सभी गांव वाले उन्हीं से कपड़े खरीदते। इसी तरह अपनी रात दिन की मेहनत से कमाए हुए पैसों से उन्होंने अपनी छोटी बहनों को शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। यकीन नहीं होता, हम शहर आ चुके हैं। शहर हमारे सपनों की जगह। सच कहूं तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, लेकिन ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखकर मेरा मन भी थोड़ा घबरा रहा है। अरे कृति, इसमें घबराने जैसा क्या है? तुम अकेली थोड़ी ही ना शहर आई हो, हम दोनों एक साथ आए, हम दोनों सब संभाल लेंगे। श्रुति और कृति ने कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर रेंट पर एक छोटा सा कमरा लेकर उसमें रहने लगी। दोनों बहनें रोज अपने रेंट हाउस से कॉलेज तक पैदल ही जाया करती। उनके पास शहर की लड़कियों की तरह पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, जिससे उन्हें वहां शर्मिंदगी महसूस होती। सच बताऊं तो मुझे ये कुर्ती पजामी सलवार सूट पहनकर बाहर निकलने में बहुत शर्म आती है। सही कह रही हो, यहाँ की कोई भी लड़की इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। इसी वजह से सड़क पर सभी हमें ऐसे देखते हैं जैसे हम दूसरे ग्रह से आए हों। लेकिन अब करें भी तो क्या, हमारे पास स्टाइलिश कपड़े हैं ही नहीं। कृति, एक आइडिया है, क्यों ना हम दीदी से बोलें कि वो हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दें जिससे हम कपड़े खरीद पाएं। दोनों छोटी बहनों ने अपनी बड़ी बहनों से कुछ एक्स्ट्रा पैसों की मांग की। सूरवी और निधि उन दोनों को शहर में पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन श्रुति और कृति ने झूठ बोलकर एक्स्ट्रा पैसे मंगवा लिए, जिसकी वजह से उनके परिवार को अपने खर्चों के साथ समझौता करना पड़ गया। अब दोनों छोटी बहनें स्टाइलिश कपड़े और बाल बनाकर कॉलेज जाया करती। समय बीतता है और कुछ ही सालों में उनकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है और कुछ ही दिनों में उनकी एक अच्छी जॉब भी लग जाती है शहर में। आज हमारी पहली सैलरी मिली है। मैं सोच रही हूँ कि इससे क्या करूँ। मौज करो और क्या, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और खुल के जिंदगी जियो। बाबा ने यही तो कहा था। लेकिन हमें थोड़े पैसे घर भी तो भिजवाने होंगे ना। घर पर दीदी काम करती तो है, वैसे भी हम शहर में रह रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा पैसे नहीं भिजवा सकते। दोनों बहनों ने अपनी सैलरी से आधे से भी कम पैसे अपने घर भिजवाए, लेकिन फिर भी उनके परिवार को इससे काफी खुशी हुई। इसी तरह अब श्रुति और कृति काफी अच्छी कमाई करती हैं और आधे से ज्यादा पैसे अपने ऊपर खर्च करके बचे हुए पैसों को अपने घर भिजवा देती। वहीं सूरवी और निधि दिन रात कपड़े सिलकर अपने घर को चला रही थी। वहीं बढ़ती उम्र की वजह से ममता की तबीयत भी अब कुछ खराब रहने लगी। इस बार भी श्रुति और कृति ने सिर्फ 10,000 रुपए ही भिजवाए हैं। क्या उनके काम में कोई तरक्की नहीं हो रही? माँ की तबीयत और खराब होती जा रही है। अब तो हमें शहर के किसी बड़े डॉक्टर से ही माँ का इलाज करवाना होगा। इस पर निधि ने श्रुति और कृति से फोन पर बात की और जिस पर उन्होंने झूठ बोलते हुए अपने आप को मजबूर साबित कर दिया। अब हमारी कमाई इतनी अच्छी नहीं हो रही जितनी शुरुआत में हुई थी। हमने कितने सारे पैसे लगा दिए अपनी बहनों की पढ़ाई में, सिर्फ ये सोचकर कि वो एक दिन हमारा सहारा बनेगी। लेकिन लगता है शहर जाकर तो उन्होंने अपना रुख ही मोड़ लिया। दोनों बहनों ने अब और भी ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। वो जगह जगह जाकर ठेले पर अपने कपड़े बेचने लगी, जिससे उनकी थोड़ी बेहतर कमाई होने लगी। इसी तरह अपने घर के सिले सूट बेचकर निधि और सूरवी अपने माँ का इलाज बड़े हॉस्पिटल से करा रही थी। तभी एक दिन, बेटा मुझे नहीं लगता कि अब ये दवाइयाँ मुझ पर काम करेंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अब मुझ पर ध्यान न देकर अपनी जिंदगी जियो। ये आप क्या कह रही हैं माँ? भला ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? बेटा, मैं जीते जी तुम चारों को सुर्ख जोड़े में देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अच्छे परिवार मिले जहाँ तुम खुश रहो।
ये आप क्या कह रही हैं माँ? आप हमारी सबसे बड़ी खुशी है, आप ही हमारी जिंदगी का सुकून है। ऐसी बातें मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। इसके बाद सुरभि ने सारी बातें बताते हुए श्रुति और कृति को घर वापस बुलाया। श्रुति और कृति दोनों ही बड़ी बन ठन कर अपने घर पहुंची। उन्होंने काफी स्टाइलिश ड्रेसेस पहनी हुई थी और अपने बालों को भी डिजाइन किया हुआ था। यह सब देखकर पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। ये तुम दोनों ने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं? माँ आप गुस्सा मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। अरे आप ही ने तो हमें शहर भेजा था, अब क्या हम शहर में भी गांव वाले कपड़े पहनते? आज तुम दोनों की वजह से मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ऋषि इतना कहकर घर से चला गया। वहीं सुरभि और निधि ने ममता के गुस्से को शांत किया। कुछ देर बाद ममता ने अपनी दोनों छोटी बेटियों को अपनी इच्छा बताई। क्या? बिल्कुल नहीं माँ, हम अभी शादी नहीं करेंगे, और वो भी गांव के लड़कों से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा है तो माँ हम दोनों की शादी कर देंगे और तुम अब यहीं रहकर माँ और बाबा की सेवा करोगी। लेकिन श्रुति और कृति ने इस बात को नहीं माना। इस पर सुरभि ने उन्हें समझाया और बहुत समझाने के बाद दोनों बहनें शहर में शादी करने के लिए राजी हो जाती हैं। अगर तुम शहर जाओगी तो तुम्हारी बड़ी बहनों की शादी भी मैं शहर में ही करूंगी। अपनी दोनों बड़ी बहनों की शादी भी शहर में होता सुनकर दोनों छोटी बहनें इस बात से राजी हो जाती हैं। कुछ दिन बाद उनके लिए शहर से रिश्ता आता है और रिश्ते वालों ने चारों बहनों को पसंद कर लिया, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में चारों बहनें एक ही घर में बहू बनकर पहुंची। ममता अपनी बेटियों की शादी करके बहुत खुश थी, जिसकी वजह से ममता की तबीयत में पहले से काफी सुधार होता है। दोनों बड़ी बेटियां अपनी मां के लिए बहुत खुश थीं, वहीं दोनों छोटी बेटियां इस सब से बहुत नाराज थीं। हमारी शादी करते ही माँ की तबीयत ठीक होने लगी। मैंने उनसे कहा था कि उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वो जाने वाली हैं। श्रुति, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है अपनी ही माँ के बारे में ऐसी बातें करते हुए? आप तो बोलिए ही मत दीदी, मेरा मतलब जेठानी जी, इसमें आपका भी हाथ है। इसी तरह दोनों छोटी बहनें अपनी बड़ी बहनों को ताने मारती रहती। वहीं ससुराल वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे। बहू, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म हो चुकी है, अब मैं तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म करना चाहती हूँ। सुरभि और निधि, माना कि तुम गांव से आई हो लेकिन अब तुम शहर में रह रही हो, इसलिए ये घूंघट और ये सादी साड़ी पहनना बंद कर दो। मैं तुम्हारे लिए नई साड़ियां मंगवा दूंगी ताकि मुंह दिखाई की रस्म में लगे कि तुम हमारे घर की बहू हो। लेकिन माँ जी, ये साड़ियां हमें हमारी माँ ने दी हैं, हम भला इन्हें कैसे पहनना बंद कर सकते हैं? मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी छोटी बहनों ने भी तो नए कपड़े मंगवाए हैं, अब तुम भी इन्हें पहनना बंद कर दो। ये कपड़े हमारे आलीशान घर और माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खाते। दोनों बड़ी बहनें अपनी माँ की प्यार से दी हुई साड़ियों को बेकार नहीं करना चाहती थी। 2 दिन बाद उनकी मुंह दिखाई की रस्म थी और दोनों छोटी बहनें अपने कपड़े गहने खरीदने के लिए अपने पतियों के साथ बाहर गई हुई थी। सिद्धि, मैं तुम्हें अभी तक 5 शोरूम और मॉल में कपड़े दिखा चुका हूँ और तुम्हें कहीं भी कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रही है। भला तुम्हें पहनना ही क्या है? गौरव जी, भले ही मैं गांव में पैदा हुई हूँ, लेकिन मैंने भी शहर की हवा खाई है और मुझे इतनी आसानी से कोई चीज पसंद नहीं आती। गौरव कृति के जगह जगह कपड़े और गहने दिखा दिखा कर थक चुका था। वहीं कृति का भी यही हाल था। राघव जी, इनसे कहिए ये थोड़ा महंगा दिखाएं, मुझे एक एक्सपेंसिव, स्टाइलिश और हैवी वर्क वाली ड्रेस चाहिए। कृति, ये सारी ड्रेसेस एक्सपेंसिव ही हैं। इनमें से किसी भी ड्रेस के प्राइस 1 लाख से कम नहीं है। इसी तरह अपने पतियों को पूरा दिन शोरूम और मॉल्स में घुमाकर आखिरकार दोनों बहनों ने सारा सामान खरीद लिया, जिसमें डायमंड ज्वेलरी, एक्सपेंसिव हैवी वर्क वेस्टर्न ड्रेसेस और फैंसी हील्स थीं। इसमें दोनों ही भाइयों का काफी खर्चा हो गया। वहीं सुरभि और निधि घर में ही अपनी माँ की दी साड़ियों से अपने लिए ड्रेसेस बना रही थी। दीदी, आप भले ही शहरी ससुराल में आई हो, लेकिन आप रहोगी गंवार की गंवार। श्रुति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? हाँ, ये मत भूलो कि तुम मेरी छोटी बहन हो, लेकिन हम अब आपकी देवरानी भी हैं और जो आपने हमारे साथ किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। इतना कहकर दोनों छोटी बहनें वहां से चली गईं और सुरभि की आंखों से आंसू गिरते रहे। निधि किसी काम से वहां से गुजरी और उसने सुरभि को कमरे में बेड पर बैठे रोते देखा। सुरभि, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ। सुरभि ने रोते हुए निधि को सारी बात बताई और फिर निधि ने उसे गले लगाकर चुप किया। इसके बाद सुरभि ने खुद को संभालते हुए फिर से अपनी मुंह दिखाई की ड्रेस तैयार करने बैठ गई। वहीं निधि भी वापस अपनी ड्रेस तैयार करने चली गई। दोनों बहनों ने अपनी माँ की दी हुई साड़ियां निकाली और उन्हें काट कर उनसे अपने लिए ड्रेस तैयार की। ड्रेसेस तैयार होने के बाद उन्होंने उस पर हाथ से कढ़ाई और नगों को चिपकाया।
यकीन नहीं हो रहा, माँ की दी हुई साड़ियों से इतनी सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हो गई। बस उम्मीद करती हूँ कि ये ड्रेस माँ जी को भी पसंद आएगी। सूरवी की ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रही थी। पहली बार वो अपने ससुराल में गाउन पहनने वाली थी। वहीं निधि ने भी अपनी ड्रेस कुछ इस तरह तैयार की, लेकिन उसने उस पर कढ़ाई की जगह मोती टाके हुए थे। दोनों बहनों की ड्रेस बनकर तैयार हो गई। ड्रेस तैयार करते करते 2 दिन बीत गए और आज चारों बहनों की मुंह दिखाई की रस्म थी। कितनी सुंदर तरीके से सजवाया है कोमल ने अपना घर। अरे 4 बहुओं की मुंह दिखाई कर रही है, इससे भी कम और क्या होना था। कह तो सही रही हो। वैसे मैंने सुना है कि चारों बहुएं आपस में सगी बहनें हैं। लेकिन मैंने तो सुना था कि 2 शहर की और 2 गांव की, तो फिर बहनें कैसे हुई? सभी औरतें इसी तरह आपस में बातें कर रही थी कि तभी स्मृति और कृति जीने से उतरती हुई आती हैं। उन्होंने वेस्टर्न फैंसी हैवी वर्क ड्रेसेस पहनी हुई थी। उसके साथ उन्होंने डायमंड ज्वेलरी और साथ ही हैवी हील्स पहना हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि दोनों ही बहनों के सिर पर घूंघट नहीं था। अरे ये कैसी मुंह दिखाई है? यहाँ तो बहुएं पहले से ही मुंह दिखाती हुई आ रही हैं। अरे सिर्फ मुंह ही नहीं बल्कि टांग, कमर, कंधे सब दिखाती आ रही हैं। कोमल ने जब अपनी दोनों बहुओं को ऐसे कपड़ों में देखा तो उसे सभी के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। बहुओं, ये क्या पहन कर आई हो तुम? और तुमने घूंघट क्यों नहीं किया हुआ है? माँ जी, आपको हमारे इसी तरह के कपड़े तो पसंद है। इस बार हमने थोड़ा और रिवीलिंग ड्रेस कैरी किया है। और देखिए ना, ये सारी डायमंड ज्वेलरी कितनी चमक रही है। वैसे माँ जी, आप घूंघट करने को क्यों बोल रही हैं? हम गांव के लोग थोड़ी ना हैं। और ये तो हमारी मुंह दिखाई है ना, मुंह छिपा ही थोड़े है। इस पर सभी मेहमान जोर जोर से हंस हंस कर उनका मजाक बनाने लगे, जिससे दोनों बहनें खिसियाते हुए सबको देखने लगती हैं। बेवकूफो, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हें रस्मों का भी ज्ञान नहीं होगा। सत्यानाश हो तुम्हारा, सबके सामने मेरी नाक कटा दी। इसी तरह कुछ ही देर बाद उन्हीं साड़ियों से सूरवी और निधि भी सीढ़ियों से उतरती हुई आती हैं, जिन्हें देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। दोनों ने वहीं अपनी माँ की दी हुई साड़ियों से बनाई ड्रेस पहनी हुई थी। सूरवी की ड्रेस पर बहुत ही नाजुक और मोती सितारों से चमकती हुई कढ़ाई लश्कारे मार रही थी। वहीं निधि की ड्रेस पर लगे मोती हीरे जैसे दिख रहे थे, लेकिन दोनों के सिरों पर घूंघट था और नीचे आते ही उन्होंने कोमल के पैर छुए। सदा सुहागन रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बहुओं। कोमल के बाद दोनों बहनों ने बाकी मेहमान और औरतों के भी पैर छुए। अरे अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। दोनों बहुओं के पहनावे और संस्कारों को देखकर सभी ने उनकी तारीफ की, जिससे अभी जो बेइज्जती कोमल को महसूस हो रही थी, उस बेइज्जती से अब उसे इतना बुरा नहीं लगा। किसी की नजर ना लगे मेरी बहुओं को। मुझे तो लगा था कि तुम अपनी वही सादी साड़ियां पहन कर आओगी, लेकिन तुमने तो कमाल ही कर दिया। आखिर कहाँ से ली तुमने ये ड्रेसेस? माँ जी, ये ड्रेस हमने माँ की दी हुई साड़ियों से ही बनाई है। बस थोड़ी सी मेहनत लगी, लेकिन मेहनत रंग लाई। क्या ये तुमने उन्हीं साड़ियों से बनाई है? तुमने तो सच में गजब ही कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने अच्छे कपड़े सिलना जानती हो। माँ जी, हम अपने घर में अपने सिले हुए कपड़े ही बेचा करते थे और उसी से पैसे कमाकर हमने स्मृति और कृति को शहर में पढ़ाया भी। मुझे माफ कर दो बहुओं, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम मेरी कितनी काबिल बहुएं हो। इसके बाद कोमल ने स्मृति और कृति के लिए भी 2 चुन्नियां मंगवाई और उनका घूंघट किया और फिर चारों बहुओं को एक सोफे पर बैठा दिया और फिर उनकी मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये चारों बहनें, इनमें तो जमीन और आसमान का अंतर है। मुझे तो यकीन है कि ये चारों बहनें हैं ही नहीं। 2 इतनी संस्कारी सर्वगुण संपन्न लग रही हैं, तो 2 को किसी चीज की तमीज ही नहीं है। सही कह रही हो, लोगों को गलतफहमी हुई होगी। ये कहीं से भी बहनें नहीं लग रही। चारों बहनें घर आए मेहमानों की ऐसी बातें सुन रही थीं और ये बातें सीधे उनके दिल पर लग रही थीं। कुछ ही देर में चारों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म पूरी होती है और सभी उन्हें उपहार देकर अपने घर चले जाते हैं। सुना तुमने स्मृति और कृति बहू? तुम में लोगों को इतना अंतर दिखाई दे रहा था कि लोगों ने तुम्हें बड़ी बहुओं की बहनें माना ही नहीं। सच कहूँ तो तुम मुझे भी कहीं से मेरी बड़ी बहुओं की बहनें लगती ही नहीं हो। माँ जी, ऐसा मत बोलिए। वो दोनों सिर्फ छोटी हैं और काफी समय शहर में घर से बाहर रही हैं, इसीलिए उन्हें बहुत सी चीजों का अंदाजा नहीं है। सास बहू में बातें चल रही होती हैं कि तभी वहां बहुओं का ससुर संजीव भी पहुंचता है। छोटी है लेकिन बच्ची नहीं है और अब उनकी भी शादी हो चुकी है। इन्हें भी सारे रीति रिवाज, रस्में और मर्यादाओं का पता होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, ये धीरे धीरे सब सीख जाएंगी। लेकिन अभी हम इनकी तरफ से माफी मांगते हैं। इनसे जो हुआ अनजाने में हुआ और हम वादा करते हैं कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले जिन बहनों को स्मृति और कृति उल्टा सीधा सुना रही थी, आज वही बहनें उनके लिए बोल रही थी।
दोनों छोटी बहनों को अपनी बड़ी बहनों के साथ किए बर्ताव पर काफी पछतावा होता है। अभी तक वो जिस चीज से अनजान थीं, अब वो बहनों का प्यार उन्हें नजर आने लगा, जिसको उन्होंने अभी तक नजरअंदाज किया था। श्रुति और कृति की आंखें नम हो जाती हैं और दोनों को अपनी बहन के साथ की हुई गलतियों का पछतावा होता है और दोनों अपनी बड़ी बहनों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दीजिए दीदी, हम बाकी बेकार की चीजों में इतने अंधे हो गए थे कि हमें आपका प्यार नजर ही नहीं आया। दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमसे रिश्ता मत तोड़िएगा। ये क्या कह रही हो? पागल हो तुम? हमारे बीच खून का रिश्ता है, ये रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। ये बंधन तो जन्मों का बंधन है। चल अब रोना बंद कर। चारों बहनों ने एक दूसरे को गले से लगाया और कभी न बिछड़ने का वादा किया। इसके बाद श्रुति और कृति ने ससुराल वालों से भी माफी मांगी, जिस पर उन्होंने भी ज्यादा किचकिच न करते हुए एक और मौका दिया। इसी तरह कुछ समय बीता और अब चारों बहनें ससुराल में बड़ी हंसी खुशी रह रही थी। कुछ दिनों बाद चारों बहनें अपनी माँ बाप से मिलने अपने घर जाती हैं। उन्हें बड़ी आलीशान गाड़ियों से उतरता देख उनके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। माँ देखिए, हम आपके लिए क्या लाए हैं, इतनी सुंदर साड़ियाँ, फल, मेवा और बाबा के लिए भी नए कपड़े लेकर आए हैं। बेटा तुम चारों खुश तो हो ना? मुझे तो लगा था कि मेरी छोटी बेटियां मुझसे बहुत नाराज हैं। माँ, वो नाराजगी हमारी बेवकूफी थी। सच कहूँ, हम चारों बहनों की शादी एक ही ससुराल में हुई, ये दुनिया की बेस्ट चीज है और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है। और देखिए माँ, ये ड्रेस जो हमने पहनी है दीदी ने मिलकर डिजाइन की, और देखिए हम इन्हें पहनकर कितने खुश हैं। कृति इतना कहकर अपनी सुंदर सी ड्रेस को पकड़कर घूमने लगती है। ड्रेस पर चमकते हुए मोती लगे थे। वहीं श्रुति, सूरवी और निधि ने भी वैसी ही सुंदर ड्रेसेस पहनी हुई थी, जो कि निधि और सूरवी ने ही अपने हाथों से बनाई थी। और माँ, इन ड्रेसेस की सबसे खास बात यह है कि ये सुंदर ड्रेसेस आपकी दी हुई साड़ियों से बनी हैं। क्यों, है ना एकदम कमाल? माँ, आप ये बताइए कि अब आपकी तबीयत कैसी है? जब से तुम चारों सुहागन बनकर अपने ससुराल गई हो, तब से तुम्हारी माँ की तबीयत एकदम बढ़िया है। चुप करिए, कुछ भी बोलते हैं जी आप। इस पर चारों बेटियां जोर से हंस पड़ती हैं, लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि उनके माँ बाप बिल्कुल ठीक हैं कि तभी। माँ, आपने ये तो बताया ही नहीं कि हम में से किसकी ड्रेस सबसे ज्यादा अच्छी है। मेरी चारों बेटियां जो भी पहनती हैं उन पर सब अच्छा लगता है, क्योंकि वो हैं ही इतनी सुंदर। फिर भी मेरी ड्रेस सबसे ज्यादा अच्छी है और मैं सबसे सुंदर दिख रही हूँ। ये बोलकर कृति ने अपनी ड्रेस को दोनों तरफ से पकड़कर घूमना शुरू कर दिया। उसकी ड्रेस का घेर चारों तरफ फैल गया और उस पर की गई कारीगरी अब बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। अच्छा, ऐसी बात है तो मेरी ड्रेस और मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। ये कहकर श्रुति ने भी घूमना शुरू कर दिया और उसकी भी ड्रेस इसी तरह फैल गई। तुम दोनों पागल हो चुकी हो। कभी कभी पागलपंती करना भी अच्छा होता है। ये भी कहकर निधि ने सूरवी के हाथ पकड़े उसे लेकर घूमने लगी। अरे अरे, क्या कर रही हो निधि? चारों बहनों की हंसने की आवाज पूरे घर में फैल गई। वहीं उनके आंगन में खड़ा पेड़ जिससे धीरे धीरे पत्ते गिर रहे थे और उनकी सुंदर ड्रेसेस जो घूमते हुए और ज्यादा सुंदर लग रही थी। ममता और ऋषि अपनी चारों बेटियों को मुस्कुराते हुए प्यार भरी नजरों से निहार रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मानो उनकी बेटियां फिर से बचपन में चली गई हैं।